हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनवर्ड जो आज टॉपिक स्टार्ट है वो 5th क्लास और 6th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको बताने वाले हैं रोमन नंबर्स के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, रोमन नंबर्स पुराने समय में रोम ने जो है डिफरेंट नंबर्स को इन्वेंट किया। जैसे इंडियन नंबर सिस्टम था, वैसे रोमनों ने एक अलग संख्याओं का निर्माण किया, एक अलग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम्स का निर्माण किया, जिसे हम रोमन न्यूमरल्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने 7 सिंबल्स का इन्वेंशन किया। कितने सिंबल्स का? 7 सिंबल्स का। देखिए 1 ये 5 का सिंबल्स है, 10, 50, 100 डी से हम रिप्रेजेंट करता है 500 को, m रिप्रेजेंट करता है 1। तो रोमन पद्धति में, रोमन न्यूमरल सिस्टम्स में उन्होंने केवल 7 सिंबल्स की खोज की थी। बच्चों कितने सिंबल्स की खोज की थी? 7 सिंबल्स। देखिए ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सिंबल है ये 10 को रिप्रेजेंट करता है, L जो है ये 50 को, C 100 को, D 500 को और M 1000 को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रॉब्लम से आती है कि और संख्याओं को किस तरह से लिखा गया। सबसे बड़ी चीज ये है कि 2 को लिखने के लिए इन्होंने एक इस नंबर्स में, जैसे मान लीजिए 1 के सिंबल्स को हम डिनोट करते हैं, इसलिए 1 हुआ। अगर हमें 2 लिखना है तो इसको रिपीट कर देंगे, 2 टाइम्स ये 2 हो गया। अगर हम 3 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं तो 3। बट एक कंडीशन ये है कि किसी भी नंबर्स को रोमन नंबर्स में 3 टाइम्स से ज्यादा हम उसे रिपीट नहीं करते। रिपीटिशन ओनली 3 टाइम्स इज अलाउड इन रोमन नंबर सिस्टम, रोमन न्यूमरल्स। केवल 3 टाइम्स हम उसे रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए अगर 1 सिंबल लिखेंगे तो ये 1 हो गया, 2 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3। तो ये इस तरह से एक इस सिंबल से आप 3 तक की संख्याएं, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और 4 के लिए इन्होंने बताया कि अगर किसी भी न्यूमरल्स के लेफ्ट में उससे पहले अगर हम 1 लिख दें तो उसकी वैल्यू 1 कम हो जाती है। सपोज दैट 5 है, हमें 4 लिखना है तो V से पहले जस्ट बिफोर V इफ वी राइट 1 देन इट विल बिकम 4। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? 4 पढ़ेंगे। तो देखिए किसी भी नंबर से अगर पहले 1 यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 कम हो जाती है। तो इस तरह से इन्होंने जो न्यूमरल्स की खोज की थी, 1 के लिए 1, V के लिए 5, X 10 को सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, L 50 को रिप्रेजेंट करता है, C 100 को, D 500 को और M 1000 को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके नियम्स को पढ़ते हैं, इसके जो फॉर्मेट है क्या क्या है, रूल्स क्या क्या है। फर्स्ट रूल है जो इसका, देखिए रूल नंबर 1 क्या है, क्या नियम है इसके? रिपीटिशन। देखिए रोमन न्यूमरल्स का जो रिपीटिशन है वो रिपीटिशन ऑफ ए रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। अगर रोमन न्यूमरल्स रिपीट हो रहा है एक से ज्यादा तो उसका मतलब होता है एडिशन, मतलब उसको ऐड कर रहे हैं। जैसे सपोज अगर हम 3 टाइम्स लिख रहे हैं, 2 टाइम्स तो मीन्स ये हो गया 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अगर हम 3 टाइम्स लिख रहे हैं तो मीन्स 1 + 1 + 1 ये हो गया आपका 3। इसी सिमिलरली जो है अगर हम 3 टाइम्स x लिख रहे हैं तो हो गया 10 + 10 + 10 ये हो गया 30। मतलब किसी भी नंबर्स को अगर हम रिपीट कर रहे हैं, बार 2 बार 3 बार लिख रहे हैं तो इट मीन्स हम उनको ऐड करेंगे, वो होता है एडिशन। अब सपोज दैट हमने C लिख दिया 3 टाइम्स, C तो C + C मीन्स C की वैल्यू क्या है? 100। तो हो जाएगा 100 + 100 + 100 वैल्यू क्या हो गया? 300। तो रिपीटिशन मीन्स होता है रोमन न्यूमरल्स में कि हम उसको ऐड कर रहे हैं, जोड़ कर लिख रहे हैं। 1 2 3। देखिए यहाँ 3 टाइम्स रिपीट हुआ 1,
1 2 3 ऐड कर दिया 3 बार, यहाँ 2 टाइम्स ऐड कर दिया। 10 देखिए x 3 टाइम्स है, x किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को। किस सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है? 10। तो 10 + 10 + 10 ही हो गया 30। अब इसी तरह से c को देखते हैं, c + c के सिंबल को रिप्रेजेंट 100 करता है, 100 + 100 + 100 यू गेट 300। नेक्स्ट रूल, दूसरा नियम क्या है? अगर एक स्मॉलर नंबर के राइट में अगर एक नंबर हम लिखते हैं तो वह ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। सपोज दैट v एक नंबर है, अगर इसके हम राइट साइड में 1 लिख दिया तो v किसको रिप्रेजेंट करता है? 5 को, +1 ये हो गया 6। सपोज दैट 10 के राइट साइड में अगर हमने 1 लिख दिया तो हो गया 10 + 1, ये वैल्यू कितनी होगी इसकी? 11। इसी तरह से किसी भी नंबर्स के अगर राइट साइड में इफ वी राइट 1 जस्ट आफ्टर एनी नंबर्स, जस्ट राइट साइड ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर्स के अगर राइट साइड में आप 1 लिख रहे हैं तो वो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। cx हमने लिख दिया मान लीजिए, अब c की वैल्यू क्या है? 100, तो ये हो जाएगा 100 + 10 110 हो जाएगा। अब सपोज दैट VII लिखा हमने तो V5 + 1 + 1 ये रिप्रेजेंट करेगा 7 को। सिमिलरली आप और भी नंबर्स लिख सकते हैं, LX x मीन्स 50 + 10 + 10 ये रिप्रेजेंट करेगा 60 70। तो किसी भी न्यूमरल्स के, रोमन न्यूमरल्स के अगर राइट साइड में किसी भी नंबर्स को आप लिखते हैं तो वो ऐड हो जाता है, वो उसमें जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। ये आपका सेकेंड नियम। अब थर्ड नियम देखते हैं। अगर हम किसी एक लार्ज नंबर के लेफ्ट में, थर्ड रूल क्या है देखिए, इफ वी राइट स्मॉलर नंबर जस्ट बिफोर टू ए लार्ज नंबर, अगर किसी भी बड़े नंबर के पहले अगर हम एक नंबर्स को लिखते हैं, किसी भी नंबर्स को लिखते हैं तो उसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाता है। इफ यू राइट एनी नंबर जस्ट बिफोर अ लार्ज नंबर, किसी भी लार्ज नंबर से अगर हम पहले एक नंबर लिखते हैं तो उसमें से क्या होता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे हमने लिखा I और V, ये हो गया 5 - 1, इट विल बिकम द वैल्यू इज 4। अब मान लीजिए CX देन 100 - 10 = 90, क्या वैल्यू हो गया? 90। XL, अब देखिए L की वैल्यू क्या है? 50 - 10 यू विल गेट 40। अब हमने लिख दिया CM, M की वैल्यू क्या है? 1000 माइनस C की वैल्यू कितना? 100, तो क्या हो गया? 900। मीन्स सिंपल है, किसी भी नंबर्स के, किसी भी रोमन न्यूमरल से पहले या लेफ्ट में अगर हम किसी नंबर्स को लिखते हैं तो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये थर्ड रूल है। जैसे IV है, V क्या है? 5 है, 5 से पहले हमने I लिखा तो 5 - 1 हो गया 4 हो गया। ठीक है, C क्या है? 100 को रिप्रेजेंट करता है। हम उससे विभोग में पहले x लिखा, 100 में से 10 माइनस करेंगे क्योंकि x की वैल्यू क्या होती है? 10 होती है। L किसको रिप्रेजेंट करता है? 50 को। x किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को। तो 50 - 10 यू गेट 40। सिमिलरली M रिप्रेजेंट करता है 1000 को, C रिप्रेजेंट करता है 100 को। 1000 - 100 यू गेट 9। तो ये हमने बताया आपको, 3 रूल्स आपको बताया। फर्स्ट रूल क्या था कि किसी भी रोमन न्यूमरल्स को अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो रिपीट करने का मतलब बार बार लिख रहे हैं कि उसमें ऐड हो रहा है। और कोई भी नंबर केवल 3 टाइम्स रिपीट होता है। कोई भी रोमन न्यूमरल्स 3 बार ही हम रिपीट करके लिख सकते हैं।
दूसरा रूल ये था कि अगर किसी भी नंबर्स के बाद में हम 1 यूज करते हैं तो वो उसमें ऐड हो जाता है, और अगर किसी भी न्यूमरल्स के पहले हम कोई भी नंबर्स को, कोई भी रोमन न्यूमरल्स को लिखते हैं तो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। नेक्स्ट रूल, फोर्थ रूल है बच्चों कि अगर किसी स्मॉलर नंबर को, किसी छोटे नंबर को दो बड़े नंबर के बीच में लिखते हैं तो वो उनमें से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्या होता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे हमने लिखा XIV, तो देखिए X भी बड़ा नंबर है और V भी बड़ा नंबर है, तो क्या होगा? X मीन्स क्या हुआ? 10 प्लस V मीन्स 5 माइनस 1। तो देखिए ये बड़े नंबर से, इसमें से छोटा नंबर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 10 प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 प्लस 4, यू गेट 14। सिमिलरली XIX लेते हैं, XIX। अब देखिए X 10 हुआ, प्लस 10 माइनस 1 लिखेंगे, ये हो गया 10 प्लस 9, you get 90। नेक्स्ट, CXIV। C क्या है? 100 प्लस 10 प्लस ब्रैकेट में 5 माइनस 1 मीन्स 110 प्लस 4, 140। ये वैल्यू आपका आ गया 140। तो किसी भी नंबर्स को अगर दो नंबर्स के बीच में, दो बड़े नंबर के बीच में लिखते हैं तो वो नंबर उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। किसी छोटे नंबर्स को अगर दो बड़े नंबर के बीच में लिखते हैं तो वो नंबर उनमें से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये है फोर्थ रूल। अब कुछ न्यूमरल्स हैं जिनको लिखना है आपको। राइट द रोमन न्यूमरल्स इन द फॉलोइंग। जैसे 63 फाइल लिखना है, 63 आपको लिखना है। तो बताइए 63 कैसे लिखेंगे? तो अगर हम 50 में 10 को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? 60। तो 50 को L से रिप्रेजेंट करते हैं, L X 50 प्लस 10 60, और 3 के लिए 3 लाइन से ड्रा कर दीजिए, ये हो गया 63। 175। तो देखिए अब इसमें इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। 175 का मीन से हुआ 100 प्लस 70 प्लस 5। अब देखिए 100 की वैल्यू क्या होती है? C को 100 के लिए C यूज करते हैं। अब देखिए 70 के लिए कोई न्यूमरल्स नहीं है। 50 के लिए क्या लिखते हैं? L, तो CL, और 50 प्लस 20 70 हो जाएगा, तो 20 के लिए X और X 10 20 हो गया, प्लस 5 के लिए V, तो CLXXV, CL XXV। अब देखिए अगर हमें 256 लिखना हो, 256 तो देखिए ये है 200 प्लस 50 प्लस 6, तो 200 नहीं होता है, ये 100 प्लस 100 आप लिख सकते हैं इसको, प्लस 50 प्लस 6, क्योंकि 200 के लिए कोई साइन नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। रोमन्स में 200 के लिए कोई साइन अवेलेबल नहीं है, बट 100 के लिए 100 CC से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस 50 के लिए L, 6 के लिए VI, ये हो गया आपका जो है CCLVI। तो इस तरह से किसी भी न्यूमरल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इन सिंबल्स का यूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं, और मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर रखा है। अब एक्सरसाइज 1.6 आपको घर पे करना है। इसको जिसके पास बुक्स नहीं है आप बुक्स परचेज कर लीजिए, वैसे मैं इसको क्लिप जो है व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।